हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड पैकेज। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, पैकेज क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस होता है और उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है एपीआई पैकेज। एपीआई का मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पैकेज, ठीक है। और दूसरा है यूज़र डिफाइंड पैकेज। तो पिछले वीडियो के अंदर एपीआई पैकेज के बारे में हमने देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम यूज़र डिफाइंड पैकेज को हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यूज़र डिफाइंड पैकेज, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जावा के कॉन्सेप्ट के अंदर, जावा के सिलेबस के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो हम देख लेते हैं कि हम यूज़र डिफाइंड पैकेज हम कैसे बना लेते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। नोटपैड कैसे ओपन करेंगे, आप सर्च बार पे जाइए और यहाँ पे नोटपैड पे राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके आप जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा वहाँ पे आपको एस देना है, ठीक है। तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। आप रन एज एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए करने को बोलता हूँ नोटपैड के लिए, क्योंकि इस जो कुछ भी आप प्रोग्राम लिखते हो नोटपैड पे, वो आप कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब तो सबसे पहले देखिए, यूज़र डिफाइंड पैकेज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहला, जो आप क्लास बनाते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले आपको पैकेज का नाम और जो आप क्लास का नाम और फंक्शन का नाम आप खुद ही रख सकते हैं, ठीक है। तो उन सब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैकेज का नाम देना है, ठीक है। पैकेज का नाम, पैकेज का नाम क्या हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ आनंद, ठीक है। आनंद क्या है, पैकेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्लास का नाम भी तो मुझे देना है, तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे दूंगा माई क्लास। आप चाहो तो कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे आपको माई क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास का नाम माई क्लास। उसके बाद फंक्शन का नाम भी तो देना है मुझे, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या दूंगा मैं, माई फंक्शन दूंगा, ठीक है। पैकेज का नाम है आनंद पैकेज, क्लास के अंदर क्लास का नाम क्या है, माई क्लास, और फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। और आपको ये तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम आपको हमें क्या करना होगा, पैकेज यूज़र डिफाइंड पैकेज को बनाने के लिए हमें एक डायरेक्टरी और बनानी होगी बिन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। हमें एक डायरेक्टरी और बनानी होगी बिन डायरेक्टरी के अंदर, वो भी पैकेज का नाम क्या दिया है हमें वही उस डायरेक्टरी का नाम भी देना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तभी आपको आइडिया और पता लग जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको पैकेज का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है और फंक्शन का नाम क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पैकेज का नाम क्या है, आनंद। क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइल एक्सप्लोरर या फिर आप माई पीसी या फिर आप फाइल मैनेजर ओपन करके आपने कहाँ पर आपने सेव किया है। तो सबसे पहले मैं सी ड्राइव पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जावा के अंदर जाता हूँ। जावा के अंदर आपका यहाँ पे जेडी के वर्जन है, आपका अलग जेडी के वर्जन हो सकता है, ठीक है। जेडी के वर्जन मेरा जेडी के 20 है, उसके अंदर मैं बिन के अंदर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जो डायरेक्टरी पैकेज का नाम है उसी नाम का डायरेक्टरी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे लोकेट करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर आपने जब इंस्टॉलेशन जेडी की इंस्टॉल करते वक्त अगर आपने पाथ को छेड़छाड़ नहीं किया होगा, तो आपको हो सकता है कि आपका जो जेडी के वर्जन है या तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगा या फिर प्रोग्राम फाइल्स इंटू 86 के अंदर होगा, ठीक है। अगर आपने छेड़छाड़ नहीं किया हो, तो अगर आपने पाथ अगर कहीं पर और सेट किया है, तो उस हिसाब से आप पाथ के जेडीके के अंदर जाके बिन डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या करना है, उस पैकेज का नाम सेव करना है, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमारा पैकेज और फंक्शन, क्लास और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैकेज बनाता हूँ। पैकेज क्या है, पैकेज का नाम क्या है, आनंद, ANAND,
और यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमी कॉलन डालता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे एक क्लास बनाना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, उसके लिए मैं भी एक पब्लिक लिखता हूँ, और रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, वॉइड दे देता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जैसे कि दिस इज यूज़र डिफाइंड पैकेज। ठीक है, एक क्लास का ब्रेसेस बंद हुआ और एक फंक्शन का ब्रेसेस करली ब्रेसेस बंद हुआ। तो एक फंक्शन का करली ब्रेसेस बंद हुआ और एक क्लास का करली ब्रेसेस बंद हुआ। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करना है। सेव करने से पहले मुझे क्या करना होगा, हाँ, तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी को बनाना होगा। कहाँ पर मुझे डायरेक्टरी बनानी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर जहाँ पर आपको बिन डायरेक्टरी है उसके अंदर, सी ड्राइव की मेरा बिन डायरेक्टरी कहाँ पर है, सी ड्राइव के अंदर है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK 20 के अंदर। आपका JDK का वर्जन अलग हो सकता है, लेकिन मेरा वर्जन JDK 20 है। ठीक है, बिन डायरेक्टरी के अंदर मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाने हैं, यानी डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाने हैं। नाम क्या देना है, पैकेज का नाम क्या है दिया है मैंने, बस मुझे वही नाम देना है। आनंद दिया है ना, तो मुझे यहाँ पे एक बिन डायरेक्टरी बनानी है, न्यू करके यहाँ पे क्या दूंगा, आनंद, ANEND, ANEEND। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम नाम है, ANEAND। ठीक है, तो अब इस फाइल को मुझे कहाँ पर जाके सेव करना होगा, बिन डायरेक्टरी के अंदर, आनंद के अंदर, फोल्डर के अंदर इस फाइल को मुझे सेव करना होगा। कौन से नाम से, माई क्लास नाम से। ठीक है, माई क्लास डॉट जावा। ठीक है, तो चलिए इसको सेव करता हूँ। तो आपको कहाँ पर जाना है, सबसे पहले माई PC पे जाऊँगा, उसके बाद सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद जावा, JDK 20, बिन, आनंद। अब यहाँ पे आपको सेव करना है। क्या क्लास का नाम क्या दिया है हमने माई क्लास दिया है ना, तो यहाँ पे माई क्लास डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे सेव करके देखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे आनंद जो कि पैकेज का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, इन तीनों का याद रखना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है, आप एक और चीज़ आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर से नोटपैड टाइप करें, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे राइट क्लिक करें, फिर से रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करें। ठीक है, यहाँ पे एस करें, तो क्या होगा, एक और सेपरेट साइड आपको एक नोटपैड फाइल बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेशन फिर से करेंगे तो इस तरह से एक नया बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और फाइल, मतलब एक नया क्या करेंगे, एक सब कुछ तो हमने अभी पैकेज तो ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, आनंद बना लिया, क्लास का नाम दे दिया इस पैकेज के अंदर, और फंक्शन का नाम भी दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा रिलेटेड, जो कि हम प्रोग्राम वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पैकेज के नाम को इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट पैकेज का नाम क्या है, ANEND, और उसके बाद डॉट स्टार। मैंने डॉट स्टार, इस पैकेज का नाम आनंद है, डॉट स्टार इसलिए लगा है क्योंकि पैकेज के अंदर जो कुछ भी है, जैसे कि क्लास हो गया, वो सब कुछ वगैरह, सब कुछ आनंद पैकेज के अंदर है, उन सब कुछ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, आनंद डॉट माई क्लास भी लिख सकते हैं, उसके बाद सेमीकोलन डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको ये नहीं दिखाया कि ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने सेव किया है। तो इसको सबसे पहले कंपाइल करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, CD/ करके, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है मेरा प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद जावा के अंदर
जावा, और उसके अंदर जेडीके का वर्जन है जेडीके 20। ओके, उसके बाद बिन डायरेक्टरी के अंदर, ओके, उसके अंदर आनंद के फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर है मेरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, डी आई लिखूँगा और यहाँ पे दिख जाएगा आपको माई क्लास नाम डॉट जावा ऑलरेडी है मेरा। ठीक है, क्या है, फाइल है। तो अब मुझे इसको कंपाइल करूँगा। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए मुझे इस आनंद फोल्डर के बाहर आना चाहिए। कैसे आना होगा, तो सी डी डॉट डॉट लिखूँगा और यहाँ पे आनंद फोल्डर के अंदर बाहर आ गया, बिन डायरेक्टरी के अंदर अभी मैं हूँ। कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी आनंद फोल्डर के अंदर है, बिन डायरेक्टरी के, यहाँ पे बिन डायरेक्टरी के अंदर हूँ, लेकिन प्रोफाइल कहाँ पर है, आनंद डायरेक्टरी के अंदर है, यानी आनंद फोल्डर के अंदर है। तो इसलिए आनंद स्लैश या फिर बैक स्लैश भी आप कह सकते हैं, बैक स्लैश, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, माई क्लास डॉट जावा। अगर कुछ भी एरर नहीं है तो हमारा जो फाइल हमने सेव किया है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर है बेसिकली। अच्छा, मैं इसको क्या करूँगा, अब सबसे पहले इसको क्लोज करूँगा और इसको जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको राइट क्लिक करके फिर से इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके निकालूंगा। ठीक है, उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और आपको जो भी स्क्रीन पे एस आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस नोटपैड को क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको फिर से बना दूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सी ड्राइव के अंदर उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर, ठीक है, जावा के अंदर क्या है, बेसिकली जेडीके का वर्जन है, उसके अंदर बिन के अंदर, और हमारा जो फाइल है वो है। ठीक है, बिन के अंदर बेसिकली आनंद फोल्डर के अंदर मुझे है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, जावा सी ANEND आनंद, और फाइल का नाम क्या है, माई क्लास डॉट जावा। ठीक है, इस देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, आपको दिखाना है मुझे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं फिर से आनंद फोल्डर के अंदर जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, dir देखिए इस बार क्या है, जब हमने सबसे पहले क्या था, माई क्लास डॉट जावा सिर्फ इतना ही था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, माई क्लास डॉट क्लास भी आ गया है। क्यों का आ गया है, क्योंकि हम जब कंपाइल करते हैं तब जावा का कंपाइलर क्या है, एक और फाइल क्रिएट कर देता है जिसका नाम है डॉट क्लास। डॉट क्लास क्या है, बेसिकली बाइट कोड है। ठीक है, जो कि मैंने बहुत क्लासेस पहले आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे नोटपैड निकालता हूँ मैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, फटाफट मैं क्या करूँगा, अब प्रोग्राम लिखूँगा। तो क्या लिखूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ANAND डॉट स्टार आनंद पैकेज के अंदर मैंने सारे के सारे जो क्लासेस है, जो कुछ भी आता है आनंद पैकेज के अंदर, उन सबको मैंने इंपोर्ट कर दिया है स्टार के द्वारा। आनंद क्या है, एक पैकेज नाम का है जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं क्लास का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि पैकेज 1। ठीक है, उसके बाद पैकेज के अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वो मेन मेथड के बिना कोई क्या होता है कि कोई भी हम क्लास बना ही नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ मेन मेथड लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, यह सब कुछ मेन मेथड लिखा, और यहाँ पे तो हमें क्या करना होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कौन से क्लास का, जो हमने यहाँ पे पैकेज के अंदर उसके बाद क्लास बनाया था माई क्लास, इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे माई क्लास लिखूँगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, माई क्लास, मैं ऑब्जेक्ट का नाम क्या दूंगा, यहाँ पे बेसिकली MM दे दूंगा, आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हैं। MM इक्वल टू न्यू माई क्लास, ऐसे फंक्शन क्रिएट, सॉरी ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
माई क्लास का नाम क्या है माई क्लास, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एम एम। आप चाहो तो कोई भी नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो एम एम ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर से हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है माई फंक्शन, माई FUNCTION, माई फंक्शन को कॉल करें। तो अब ये मेन मेथड बंद हुआ और ये क्लास बंद हुआ। तो क्या, तब इस मेन मेथड के अंदर क्या है, दिस इज यूज़र डिफाइंड पैकेज, ये स्टेटमेंट है, ये मैसेज है। तो इस मैसेज को क्या करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट में हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। कहाँ पर सेव करेंगे, बिन डायरेक्टर के अंदर। तो बिन डायरेक्टर के अंदर आपको कैसे जाना है, आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन करना है आपको, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK20 के अंदर, बिन के अंदर आपको यहाँ पे सेव करना है। आनंद के अंदर नहीं, बिन के अंदर। ठीक है, और क्लास का नाम क्या देना है आपको, यहाँ पे जो कुछ भी आपने क्लास का नाम है वही देना है। ठीक है, पैकेज 1 डॉट जावा ओके। और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके ऑल फाइल्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव करना है। ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिएगा और और आपके सामने जो कुछ भी स्क्रीन आएगा, एस और नो करके ऑप्शन आएगा, तो एस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, बस इस फाइल को मुझे कंपाइल करके रन कर देना है। तो आउटपुट क्या आएगा, इस फाइल को मुझे कंपाइल करके रन करूँगा तो इस फाइल का जो दूसरा फाइल है, जो हमने पैकेज क्लास और फंक्शन बनाया था और उसके अंदर जो कुछ भी हमने स्टेटमेंट बताया था, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करूँगा, सी ड्राइव के अंदर गया, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स अंदर है मेरा प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, उसके अंदर जावा नाम के फोल्डर के अंदर, उसके नाम JDK20 नाम के फोल्डर के अंदर, उसके बाद बिन डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल ऑलरेडी बिन फोल्डर के अंदर क्या है, मेरा ये फाइल है, कौन सा, पैकेज 1 जो कि मेरा फाइल है। तो अब मुझे इसको कंपाइल करूँगा। ठीक है, माई फंक्शन के अंदर इसमें यहाँ पे थ्रू ऑब्जेक्ट माई क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करें, माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर क्या है, एक स्टेटमेंट है यूज़र एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है दिस इज़ द यूज़र डिफाइंड पैकेज। ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम कौन से फाइल को प्रिंट कर रहे हैं, पैकेज फोल्डर के अंदर पैकेज 1 को कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो जावासी पैकेज डॉट जावा। ठीक है, पैकेज 1 डॉट जावा। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया है, दिस इज़ यूज़र डिफाइंड पैकेज। ठीक है, तो हमने कौन सा फाइल को कंपाइल किया था, इस फाइल को कंपाइल किया था, पैकेज नाम के फाइल को कंपाइल किया था। तो हमारा आउटपुट क्या आया, आउटपुट कौन से फाइल से आया, माई क्लास के अंदर जो हमने लिखा हुआ था दिस इज़ यूज़र डिफाइंड फ्रॉम पैकेज, इस फाइल का जो स्टेटमेंट था, जो मैसेज था, ये मैसेज हमारा आउटपुट पाया। तो हमने क्या बनाया, यूज़र डिफाइंड पैकेज बनाया। ठीक है, एक पैकेज बनाया आनंद नाम के, उसके अंदर क्लास बनाया, उसके अंदर फंक्शन बनाया, उन फंक्शंस को हम दूसरे फाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक यूज़र डिफाइंड पैकेज बना रहे हैं और उस सब कुछ प्रिंट करा रहे हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे और क्या क्या करना है, यूज़र डिफाइंड पैकेज कैसे बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।